नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जो कुछ भी मैं करंट अफेयर के थ्रू बता रहा हूँ उसके नोट्स भी बना रहे होंगे। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कुछ नई घोषणाएं की हैं, कुछ पुरानी योजनाओं में सुधार किए गए हैं। तो वो सुधार क्या क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसमें अपने नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और नोट्स बनाने के साथ ही आप जो है इसको रिवाइज़ भी करते रहिएगा, ताकि ये जो चीज़ें हैं ये आपको पता चलती रहें और आप बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर पाओ, क्योंकि एग्ज़ाम के एंड टाइम में फिर उसको रिवाइज़ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो फिलहाल हम जिस चीज़ की बात करने जा रहे हैं वो ये है कि 1 मई मज़दूर दिवस के दिन मुख्यमंत्री ने कुछ नई घोषणाएं की थी और उन नई घोषणाओं को आपको देखना है कि आखिरकार वो नई घोषणाएं क्या क्या हैं और उसमें क्या कुछ अमेंड किया गया है। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल जो है उसमें 2300 से ज़्यादा एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं और ये बेहतर है क्योंकि मैं करंट अफेयर्स लगातार उसमें अपडेट करते रहता हूँ। तो अभी फ़िलहाल जो नई घोषणाएं हुई हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आखिरकार वो नई घोषणाएं क्या क्या हैं। सबसे पहली योजना जिसके बारे में हम बात करेंगे वो एक नई योजना लागू की है मुख्यमंत्री ने, जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना। इस योजना को आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, मेंस के पेपर 5 के लिए इकोनॉमिक्स में और इसके अलावा आपका पेपर 7 में छत्तीसगढ़ की कल्याणकारी योजना है। मेंस के पेपर 5 और पेपर 7 के लिए इंपॉर्टेंट है और इसके साथ ही प्रीलिम्स के लिए या वनडे सारे एग्जाम्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो क्या है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना? इसमें जो हितग्राही हैं उनको 10,000 रुपये एकमुश्त की राशि दी जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ पात्रता भी निर्धारित की गई है और वो पात्रता क्या है ये आप देख लें। पात्रता ये है कि ऐसे पंजीकृत जो भी श्रमिक होंगे उनका पंजीकृत होना बेहद अनिवार्य है। तो ऐसे पंजीकृत भवन एवं निर्माण श्रमिक जिनकी न्यूनतम आयु 59 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष हो और जो विगत 5 वर्षों से मंडल के अंतर्गत पंजीकृत रहा हो। तो मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, इसमें हितलाभ कितना है? 10,000 रुपये। 59 से 60 यानी कि 59 से 60 साल के बीच में उस श्रमिक का रहना अनिवार्य है और इसके अलावा वो न्यूनतम 5 वर्ष से जो है उसका पंजीयन हो मंडल के अंतर्गत। मंडल के बारे में बात हो रही है, मंडल क्या है? वो है छत्तीसगढ़ भवन एवं सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्याण मंडल एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के लिए प्रस्तावित नवीन योजना। तो इस मंडल में उसको न्यूनतम 5 वर्षों से उसका पंजीयन होना चाहिए और जब उसकी उम्र 59 से 60 साल के बीच में रहेगी तब उसको मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना का लाभ मिलेगा और उसको लाभ में कितने रुपए की राशि मिलेगी? 10,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखना है मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना में। अगले योजना की तरफ बढ़ते हैं। एक पूर्व में योजना चली आ रही है उसमें कुछ संशोधन किया गया है। ये संशोधन आप देख लेंगे, ये भी आपके मेंस के पेपर 5 और मेंस के पेपर 7 के लिए इम्पॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये क्या कुछ है? एक योजना है जिसका नाम है निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना। निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना, पहले इसमें 50,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी, लेकिन अब इस अनुदान राशि को बढ़ा के 1 लाख कर दिया गया है। 1 लाख रुपए इस अनुदान राशि को बढ़ाकर कर दिया गया है। तो इस तरह से अनुदान राशि कितनी बढ़ा दी गई है? 50,000 रुपये अनुदान राशि बढ़ा दी गई है। और ये जो निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना ये किसके अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल। तो जो इसमें पंजीकृत हैं निर्माण श्रमिक उनके लिए ये योजना है और इस योजना में पंजीकृत होने के बाद अगर वो ई रिक्शा खरीदते थे तो उनको 50,000 रुपये की अनुदान राशि दी जाती थी, लेकिन अब अगर वो ई रिक्शा खरीदेंगे तो उनको 1 लाख रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी। तो जो घोषणाएं की गई थी उसमें पहला तो आपका मुख्यमंत्री सियान श्रमिक सहायता योजना था और दूसरा ये है कि निर्माण श्रमिक ई रिक्शा सहायता योजना में अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ा के 1 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा एक और योजना है उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है और वो योजना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते हैं इसके बारे में। तीसरी योजना जिसमें कि बड़ी घोषणा की गई है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा और ये जो योजना है काफ़ी महत्वपूर्ण भी है, मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना। ये भी आपके मेंस पेपर 5 और मेंस के पेपर 7 के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसके अलावा वनडे एग्जाम के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। तो नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के बारे में आप जानते ही हैं। एक चीज़ आप ये पता कर लीजिएगा और याद करिएगा कि नोनी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत कब हुई थी। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। इसमें अभी तक जो योजना है उसमें जो अधिकतम आयु है वो 18 वर्ष 6 माह तक निर्धारित है। नौवीं सशक्तिकरण योजना का जो लाभ है वो अधिकतम 18 वर्ष 6 माह तक की बालिकाओं के लिए था। उसके ऊपर अगर उम्र हो जाती है तो वो नौवीं सशक्तिकरण योजना का लाभ नहीं ले पाती थी। लेकिन अब राज्य शासन ने इसको परिवर्तित कर दिया है, इसमें संशोधन कर दिया गया है और अब ये जो 18 वर्ष 6 महीने था इसको बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। अर्थात अब नौवीं सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत जो बालिकाएं हैं वो 21 वर्ष तक इस योजना का लाभ ले सकती हैं। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण संशोधन है, परिवर्तन है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नौवीं सशक्तिकरण योजना में कितने वर्ष की उम्र तक की बालिकाओं को लाभ दिया जाता है, तो आपका उत्तर होगा 21 वर्ष। तो ये कुछ चेंजेस हुए हैं कुछ नियमों में, उसको आपको जानना जरूरी है। तो इनको जब आप देख लेंगे तो आप ज़रूर अपने नोट्स बना लीजिएगा, अपने नोट्स में अलग से देख लीजिएगा। मैंने इसका डिटेल आपको बता दिया है, लेकिन दोबारा रिवाइज करेंगे तभी आपको ये याद रहेगा अच्छे तरीके से। इसलिए आप नोट्स करंट अफेयर के ज़रूर बनाइए, वो आपको फ़ायदा करेगा। इसके अलावा जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, यहाँ पे टेलीग्राम का ऊपर मैंने नाम डाला हुआ है, सीधे आप टेलीग्राम में @ADJ एस्पिरेंट डाल के सर्च कर सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, वहाँ पे लिंक है, आप वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके सीधे टेलीग्राम चैनल में जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप लगातार वीडियोज़ देखते रहिए, मैं आपको ऐसे ही चीज़ें अपडेट करते रहूँगा। अब लास्ट में आपसे क्वेश्चन, पहला ये, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना में कितने रुपए की राशि एक मुश्त दी जाएगी। दूसरा क्वेश्चन ये, ई रिक्शा में अनुदान राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए कर दी गई है। और तीसरा क्वेश्चन, नौवीं सशक्तिकरण सहायता योजना में कितने वर्ष तक की बालिकाओं को योजना का लाभ मिलेगा। तो इससे ये 3 क्वेश्चन जनरेट होते हैं। इन 3 क्वेश्चंस को आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, और इसके अलावा 2 नंबर यानी कि 2 मार्कर के फॉर्मेट में इसको लिखने की भी कोशिश करिए। 2 नंबर का मतलब होता है 4 लाइन आपके मेंस की, 4 लाइन में आपको इन तीनों का अलग अलग आंसर देना है। नौवीं सशक्तिकरण योजना, ई निर्माण रिक्शा सहायता योजना और इसके अलावा मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना। इसका उत्तर आप मेंस के लिए भी लिखिए और प्रीलिम्स के लिए भी इनके फैक्ट्स को याद रखिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कुछ नए करंट अफेयर की चीज़ें आएंगी तो उससे मैं आपको जल्दी ही अपडेट कराऊंगा। थैंक यू।